गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज शुरू कर रहे हैं यहाँ से व्लॉग। तो आज मैंने अपना व्लॉग शुरू करा है यहाँ भैया के यहाँ से और मैं बना रही हूँ शाही पनीर। ग्रेवी तैयार हो रही है और मैंने नाश्ते में बनाया है उपमा, पीछे बना हुआ है। और फुलके बनाकर बस यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे काम करते हैं। फिर आज काम का ही कंटिन्यू रहेगा आपके साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, अब जा रही हूँ आगे वाले घर में। वहाँ पहुँचकर फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने दूसरे घर में। अब मैं करूँगी यहाँ पर काम स्टार्ट, उसके बाद सारा काम करके फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ बनाना है मुझे बेसन के चीले, प्याज कटिंग करके रख दिए हैं और उसके अलावा मैंने बनाए हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। अब बनाऊँगी मैं भैया के लिए चीले बेसन के, क्योंकि आज उनको रोटी की जगह चीले खाने हैं। तो चलो चीले तैयार हो चुके हैं, थोड़े से और रहे हैं, बनाकर रेडी करके यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं छोले और थोड़े से आलू प्याज के पकौड़े और पूड़ी। तो गाइस काम करते करते मैं आपसे कंटिन्यू रहूँगी और अभी कुछ तैयार हो जाता है तो फिर मैं फिर से वीडियो क्लिप बनाती हूँ। चलिए मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है जब मेरा सारा काम फाइनल हो जाता है और फिर मुझे होता है कि अब अपने घर जाऊँ। फाइनली पहुँच चुकी हूँ गाइज मैं अपने घर। हो ये मेरा बेड, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि मुझे अपने बेड पर बहुत सुकून मिलता है गाइज। थक गई मैं, क्योंकि इतनी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है ना, चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस ही फूलने लग जाती है। और हम पतले तो हैं नहीं भाई, हम तो हैं मोटे लोग। तो मोटे लोगों का तो है, आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस चढ़ जाती है। गाइस पतले होने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर मैं पतली हो ही नहीं पाती। मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। हम खाना ना खाएं क्या, क्या खाना, मैं सिर्फ खाना ही खाती हूँ, वो भी छोड़ दूँ। और क्या करते हैं हम लोग, कोई बाहर का रोज़ थोड़ा ना खाते हैं, कोई डेली थोड़ा ना खाते हैं जो हमें भगवान मोटा करता जा रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए देसी घी बन रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्यों हम मोटे हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पतले होते हैं, इतना कुछ खाते हैं पर फिर भी वो मोटे नहीं होते। पता नहीं मैं क्यों मोटी होती हूँ गाइस। अब जो भी है, मुझे तो वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे बोलते हैं ना कि तू मोटी ही अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझे बोलते हैं तू मोटी ही अच्छी लगती है, तू पतली होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मुझे उससे थोड़ा सुकून मिल जाता है कि चलो कोई नहीं, मैं मोटी ही ठीक। चलो गाइस थोड़ा सब कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि सुबह से आपको पता है मैंने कुछ नहीं खाया है। अब मैं खाऊंगी, क्योंकि अब मैं घर आई हूँ। 12 बज गए हैं। आजकल मैं लेट हो जाती हूँ, थोड़ा सा काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, सबका थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होने लग गया है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस तो कुछ खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, एंजल आ चुकी है स्कूल से। उसने खाना भी खा लिया है और अब हम माँ बेटी सोच रहे हैं कि क्या करें। घर का काम तो खैर करना है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है आज काम कुछ भी, क्योंकि मैं साथ के साथ करती रहती हूँ गाइस। पर अच्छा नहीं लग रहा गाइस, आज मनदीप की याद आ रही है। मनदीप को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ गाइस। पर वो वहाँ ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो वहाँ खुश है, एकदम ठीक है, अपनी बुआओं के पास है, अपने दादी दादा के पास है, अपने चाचू के पास है। सब है उसका ध्यान रखने के लिए। और एंजल मेरे पास है, वो भी सिर्फ कुछ घंटे रहती है मेरे पास, क्योंकि वो भी अपनी नानी के पास होती है रात को। उसकी नानी यहाँ अकेली है ना, क्योंकि मेरे भाई भाभी और मेरे पापा तो गांव में रहते हैं। तो ये रात को नानी को कंपनी देने जाती है, ये सोती है वहाँ पर, और सुबह स्कूल भी वहीं से जाती है। तो गाइज मैं तो एक तरीके से फ्री हो गई हूँ, बिल्कुल कुछ काम है ही नहीं। जब बच्चे घर में होते हैं तभी काम होते हैं। जब मनदीप घर में होता था ना, तो घर में इतना शोर शराबा, इतनी रौनक रहती थी। बस कुछ परेशानी की वजह से ही मैंने उसको भेजा। मैंने बताया ही था अपने व्लॉग में कि क्या परेशानी थी। बच्चा थोड़ा मेरा भटक गया था, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने उसको अपने आप से दूर करा। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें ऐसे वाले डिसीज़न लेने पड़ते हैं गाइस, जो हम नहीं चाहते कभी भी। पर उसके भले के लिए तो मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं वो सब करूँगी, क्योंकि वो मेरी जान है और ये भी मेरी जान है।
माँ जो होती है ना, दोनों बच्चों से बराबर प्यार करती है, सेम प्यार करती है, ठीक है ना। पर जब कोई बच्चा थोड़ा सा गलत संगत में पड़ जाता है ना, तो उस बच्चे की थोड़ी टेंशन ज़्यादा होने लग जाती है। तो कुछ समय मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन करी थी, पर अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बात करती रहती हूँ और मुझे लग रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और मेरा भेजने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था उसके लिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि माता रानी ने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया, क्योंकि गाइस इस संसार में कोई नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है, ठीक है ना। तो जब कुछ समझ ना आए ना, तो चुपचाप से अपने भगवान के आगे चले जाओ और उनको बोल दो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आपको संभालना है सब। तो वो फटाक से हमें संभालते हैं और वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। और उस रास्ते पे बस हमें चलना होता है। बाकी सब तो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि हमने अब उनको संभालने के लिए बोल दिया है। अगर वो संभालेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा संभालेंगे। जो हम नहीं संभाल सकते ना, वो हमारे भगवान संभाल सकते हैं। और मुझे तो वैसे भी बहुत अंधा विश्वास है अपनी माता रानी पर, अपने कान्हा जी पर, क्योंकि मुझे हर वक्त लगता है कि मेरे कान्हा जी और मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ हैं। और मेरे बच्चों पर या मुझ पर या मेरे परिवार में किसी के ऊपर भी कोई भी तकलीफ़ आती है, तो हमेशा माता रानी ने मेरा साथ दिया है। और गाइस मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं बहुत बार बता सकती हूँ कब कब माता रानी ने मेरा साथ दिया है। मतलब उनको हम चमत्कार कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरीके से माता रानी ने मेरा साथ दिया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विश्वास है माता रानी पर। कभी भी मेरा विश्वास हिल नहीं सकता, चाहे तकलीफ़ आए, चाहे कुछ भी आए। मुझे कभी भी मेरा विश्वास नहीं डगमगा सकता कोई भी दुःख, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी माता रानी सब कुछ ठीक करेगी, सब कुछ। कुछ अगर गलत चल भी रहा है जीवन में, तो उसको भी माता रानी के हवाले कर दो, क्योंकि वही सँभाल सकती है और कोई नहीं सँभाल सकता। क्यों भई एंजल? एंजल कितना विश्वास है आपको माता रानी पर? बहुत ज़्यादा। सच बोल रहे हो या मम्मी बोल रही है तब? सच। सच में? वैष्णो देवी जाना पसंद है? तो गाइज़ वैष्णो देवी से तो हमारे घर में ना, मेरा बच्चा, मेरा मनदीप, उसको इतना अच्छा लगता है ना वहाँ जाना, उसको इतना सुकून मिलता है ना वहाँ जाकर, वो हमेशा तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। जब भी मैं उसको बोलती हूँ ना, वैसे बच्चे ऐसे स्थानों पे जाने के लिए मना करते हैं ना, पर मेरा बेटा हमेशा तैयार रहता है, रेडी रहता है मेरे साथ जाने के लिए। तो मुझे इस बात का फ़क्र महसूस होता है कि मेरी माता रानी ने उसको अपने से जोड़ रखा है। और जो भगवान की डोर से जुड़ा हुआ होता है ना, वो इंसान आगे जाकर अपने आप जो उसको बनना है ना, वो बन के दिखाता है। एक अच्छा इंसान तो वो ज़रूर बनता है, चाहे कुछ बने ना बने, पर वो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनता है गाइस। चलो गाइस, तो फिर थोड़ा-सा आराम करते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ ना काले घेरे पड़े हुए हैं, है ना? तो ये काले घेरे टेंशनों से ही पड़ते हैं। जब मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, टेंशन तो हो ही जाती है ना जब अपने बच्चे को हम अपने से दूर करते हैं, और वो भी किसी बड़ी परेशानी की वजह से। तो सारा दिन, सारी रात नींद नहीं आ पाती है, नींद नहीं आती है। जो कितना भी कह लो, जो सुकून भरी नींद चाहिए ना, वो जब हमारे बच्चे हमारे पास होते हैं ना, तभी आती है। तो ना चाहते हुए भी टेंशन अपने आप हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे आँखों के पास पूरे यहाँ पर पूरे घेरे पड़ चुके हैं। बच्चों से खुशी है, बच्चे ठीक है ना, तो एक माँ कैसी भी स्थिति में ठीक रह सकती है। चाहे खाने को थोड़ा कम मिल जाए चलेगा, पहनने को थोड़ा फटा पुराना मिल जाए चलेगा, अगर बच्चा ठीक है तो। अगर बच्चा किसी तकलीफ़ में है और उसको अपने आप से दूर करना पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है।
मनदीप के जाने के बाद मैं बहुत बदल गई हूँ। बहुत फर्क पड़ गया है मुझ में। कहीं जाने का मन नहीं करता। मन करता है बस वो आए, गले लग जाए मेरे। क्या मिलता है गाइस किसी के बच्चे को? तुम गंदी लत सिखाते हो, उस लत में से तुम खुद परेशान हो और तुम्हें पता है कि वो क्या चीज़ है। जो उसमें एक बार पड़ जाता है ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो उन लोगों ने, जिसने भी मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश की है ना, उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं कभी उसको कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने उस पे छोड़ दिया है। वो बैठी है फैसला लेने के लिए, क्योंकि मैं बोलूँगी ना वो बहुत कम होगा। जब वो बोलेगी ना तब पता चलेगा कि तुमने किसी के बच्चे के साथ क्या करा है। गाइज ये सिर्फ मेरा ही बच्चा नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ इस बस्ती में बहुत से बच्चों का जीवन खराब हुआ है, बहुत बच्चों का। यहाँ ये है कि अगर मैं खाई में गिर रहा हूँ ना, तो दूसरा नहीं बचना चाहिए, दूसरा भी मेरे साथ गिरे। ऐसे लोग हैं। तो मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना, क्योंकि उनको तो एक ना एक दिन जवाब भगवान ही दे सकता है। और हमें सिर्फ अपने बच्चों को संभालना है। हम अपने बच्चों को ही समझा सकते हैं। हमारा हक उन पर है और हमें बताना है हमारे बच्चों को कि उनको कौन सा रास्ता पकड़ना है। सही गलत गलत का उनको समझाना है कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा सही है। तो बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, किसी के भी बच्चे पर, जो मेरे बच्चे को भी करवा रहा है ना, मैं तो कहूँगी उसके बच्चे पे भी कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई आँच ना आए किसी के बच्चे पर। क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छे से, जब बच्चे को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए जो माँ बाप देखते हैं ना, उन पर क्या बीतती होगी। क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ इतना सा देखा, इतना सा, तो मेरा कलेजा फटने को आ गया और मुझे लगा मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे अपने बच्चे को यहाँ से बचाऊंगी। और जिनके बच्चों को लत लग चुकी थी, जिनके बच्चे बिल्कुल मरने की कगार पर है, वो रोज उनके माँ बाप उनको कैसे देखते होंगे। अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है लोगों ने। उन माओं ने अपनी औलाद को अपने से दूर होते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। तो भगवान ये दिन किसी के भी जीवन में ना आए, किसी के भी जीवन में भगवान कि उनकी औलाद पर कभी आँच आए। मैं तो यही दुआ करूँगी माता रानी कि मेरे बच्चे के साथ साथ सबके बच्चे ऐसी चीज़ से दूर रहे जो उसकी उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है गाइस, सब कुछ। ये एक लत अगर लग जाती है ना, तो हमने बहुत बर्बाद होते हुए देखा है लोगों को। तो कभी सोचा नहीं था कि इस सिचुएशन से कभी हमें भी लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, भटकते हुए बच्चे को उस जगह से निकालना पड़ेगा। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे पर माता रानी का पूरा पूरा आशीर्वाद है, और जब तक मैं जीवित हूँ मेरे बच्चे पर आँच भी नहीं आने दूंगी मैं, नहीं आने दूंगी मैं। बेशक मुझे मरना मंजूर है, पर मैं अपने बच्चे पर आँच नहीं आने दूंगी। मेरा सब कुछ वो है, सब कुछ, कभी भी आँच नहीं आने दूंगी मैं उस पर। तो दोस्तों अब इस व्लॉग का एंड करते हैं खुशी खुशी, और सबके जीवन में माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लाए, सबके बच्चों को माता रानी बहुत सारा अपना आशीर्वाद दे। मेरी तो यही दिल से दुआ है। और सबके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा इंसान बने, और माता रानी सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखे।
तो ठीक है, बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में।